हेलो दोस्तों। तो मेरी नई इलेक्ट्रिक साइकिल आ गई है। 5 साल पहले मैंने हीरो इलेक्ट्रो की इलेक्ट्रिक साइकिल ली थी 22,000 रुपये में। तो इस रिव्यू में पहले हम लोग देखेंगे कि क्या वो साइकिल मुझे फायदेमंद रही, कितना पैसा मैंने 5 साल में बचाया। उसके बाद में देखेंगे उसमें क्या क्या इश्यूज मुझे लगे। और जो नई साइकिल मैंने ली है सन इलेक्ट्रिक की, इसके अंदर कंपेयर टू हीरो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक क्या फर्क है, क्या अच्छी बातें हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले एक ब्रीफ में करते हैं कि सेविंग कितना हुआ मेरा 5 साल में। तो मेरी कंपनी जो है मेरे घर से 5 किलोमीटर दूरी पे है, तो मैं जाता हूँ और आता हूँ तो रोज 10 किलोमीटर में क्लॉक करता हूँ ये साइकिल से। ठीक है, पुरानी साइकिल से, हीरो इलेक्ट्रो की इलेक्ट्रिक साइकिल से। तो रोज 10 किलोमीटर के हिसाब से मैंने अगर साल में 365 डेज है, उसमें से 300 दिन में कंपनी में गया, ऐसा एज्यूम कर लो आप। तो 3,000 किलोमीटर हो गया मेरा साइकिल के ऊपर। ठीक है, थोड़ा लोकल भी होता है बट एवरेज करेंगे 3,000 किलोमीटर। 3,000 किलोमीटर चलाने के लिए मुझे जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा करना पड़ा, तो अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर एक चार्ज में जाता है और एक चार्ज के लिए 1 यूनिट इसको लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि 3,000 किलोमीटर के लिए इसको 100 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी लगी। अभी भारत देश में इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज 3 रुपए से लेके 7-8 रुपए पर यूनिट जाता है घर घर के यूज के लिए। तो मैं पकड़ता हूँ एवरेज 10 रुपए पकड़ते, जरा ज्यादा एंड में पकड़ते, तो भी मेरा सालाना खर्चा हो गया 1,000 रुपए। अगर मैं इलेक्ट्रिक साइकिल यूज करने की बजाय अगर मैं मेरा स्कूटर यूज करता था, जनरली तो मैं पहले कार से जाता था बट अभी कैलकुलेशन के लिए स्कूटर का बात करते हैं। तो स्कूटर का माइलेज जनरली रहता है 40 किलोमीटर 1 लीटर में जाता है। तो 3,000 किलोमीटर के लिए 40 का एवरेज अगर पकड़ा तो अपने को लगेगा पेट्रोल 75 लीटर्स। एवरेज प्राइस लास्ट 5 साल में 100 रुपए पर लीटर अगर पकड़ी तो 7,500 रुपये खर्चा हुआ मेरा पेट्रोल का एक साल में। 7,500 खर्चा होता था अगर मैं स्कूटर यूज करता था, बट मैंने साइकिल यूज किया तो मेरा खर्चा हो गया 1,000 रुपये। तो मेरा सेविंग कितना हो गया? 6,500 रुपये एक साल का। तो 5 साल का सेविंग कितना हो गया? 4,500 इंटू 5, तो हो गया 32,500 रुपीज। इतना मैंने बचाया। अब इसको मैंने 5 साल में रिपेयर्स क्या किया, पुरानी साइकिल को ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ब्रेक पैड वगैरह रिप्लेस किया, बहुत माइनर रिपेयर्स थे। तो वो एज लॉन्ग एज 0 रुपीज मैं बोल सकता हूँ, टायर ट्यूब को कुछ नहीं हुआ, कुछ भी बाकी मेंटेनेंस करना नहीं पड़ा मुझे। तो इसका मतलब है उसका कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट हम लोग जीरो पकड़ लेते, थोड़ा ऑयलिंग वगैरह मैंने किया। अब स्कूटर के लिए जनरली मैं देखता हूँ, मेरे दोस्त के गैरेज है तो वहां मैं बैठता हूँ। तो जनरली स्कूटर के लिए एक साल में मिनिमम 2,000 रुपये खर्चा तो होता ही है। ओके, ऑयल चेंज करना पड़ता है और कुछ भी सर्विसिंग किया जाए तो 2,000 रुपये खर्चा मिनिमम पकड़ लो आप। इसका मतलब है 5 साल में उसका खर्चा हो गया कितना? 10,000 रुपया। तो मैंने अभी बचाया कितना था? ऑलमोस्ट 32,500, प्लस ये 10,000 रुपये में पकड़ लेता हूँ तो 42,500 रुपीज मेरा पूरा बचत हो गया 5 साल में। मैंने साइकिल लिया था 22,000 रुपये में, वो अगर माइनस कर देते हैं तो नेट मेरा प्रॉफिट रहा 20,500 रुपये 5 साल का। इसका मतलब है मैंने सालाना एटलीस्ट 4,000 रुपये सेविंग किया है। ओके, मिनिमम 4,000 रुपये मैंने साल का सेविंग किया हुआ है इलेक्ट्रिक साइकिल यूज करके, ना कि मैंने पेट्रोल का स्कूटर यूज किया। तो काफी फायदेमंद रहा। तो अब मैंने क्या डिसीजन लिया कि पुराना साइकिल मैं बेच दूंगा। उसके कारण दो तीन मैं बता देता हूँ। एक तो वो पूरा रस्ट हो चुका है, ये हीरो ने जो कंपनी ने जो यूज किया हुआ हार्डवेयर है बहुत ही पुअर क्वालिटी का है। तो पुणे जैसे एरिया में होके भी वो पूरा रस्ट हो चुका है, साइकिल के स्पोक रस्ट हो चुके हैं, एक्सल रस्ट हो चुके हैं। उसका जो हैंडल बार है, हैंडल बार का ऊपर का जो पूरा पेंटिंग है जिसको पाउडर कोटिंग बोलते हैं वो निकल गया है। रबर के पार्ट और प्लास्टिक के पार्ट पूरे क्रैक हो चुके हैं। तो ओवरऑल वो साइकिल अभी मैं बेच दूंगा। तो मिनिमम मुझे, बिकॉज वो साइकिल तो है, चलो इलेक्ट्रिक साइकिल नहीं है, बैटरी खराब हो गया है उसका, अभी 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 खराब हो गया है उसका बैटरी, और कंट्रोल पैनल भी गया है। ये सभी पकड़ा तो भी मुझे 2,000 रुपये में तो वो साइकिल मैं बेच सकता हूँ। तो 20,500 रुपये सेविंग हो गया था, प्लस ये 2,000 रुपये वापस मिल जाएंगे, तो 22,500 तो मुझे पूरा प्रॉफिट हुआ है साइकिल का कीमत सब्ट्रैक्ट करने के बाद में। तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब मैंने ये नई साइकिल ली है, ये मेरे दोस्त की कंपनी है सन इलेक्ट्रिक करके, ये पूना में स्थित है, पूना में इनका मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है, जिसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा आपके लिए। तो इस साइकिल में वो पुरानी साइकिल से, हीरो इलेक्ट्रो से क्या अच्छा है, तो चलो चालू करते हैं, बोलते हैं। तो देखिए, इसमें पहली तो बात है, फ्रंट सस्पेंशन दिया हुआ है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया हुआ है। तो पहली साइकिल में मेरे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन नहीं था, तो इससे मेरा कंफर्ट काफी बढ़ गया है। दूसरी बात है, फ्रंट में जो डिस्क ब्रेक है पुरानी साइकिल को भी था, बट अभी रियर में भी डिस्क ब्रेक किया गया है।
तो इसमें 25,000 रुपये में मुझे आया रियर में भी डिस्क ब्रेक, फ्रंट में तो है ही, रियर में भी आ गया। तो पुराने साइकिल में ड्रम ब्रेक था तो कंट्रोल काफ़ी बढ़ गया है, अच्छी ब्रेकिंग होती है इससे। तो मैंने बताया कि आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, कंफर्ट बढ़ गया, रियर में डिस्क ब्रेक है तो मेरा सेफ्टी बढ़ गया। तीसरी बात है यहाँ इसके अंदर मैं रात का शॉट आपको दिखा दूंगा, रात को भी मैं यहाँ घूमता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पूरा जंगल है, और जंगल में मैं जब रात को घूमता हूँ तो यहाँ एक अच्छी तरह से इन्होंने एक लाइट दिया हुआ है। तो मैं आपको स्विच ऑन करके दिखा दूंगा लाइट। ये देखिए लाइट स्विच ऑन हो गया, स्विच ऑफ हो गया, और ये हॉर्न भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक बात है। और एक बात है, मीन्स पुराने साइकिल में लाइट नहीं था, हॉर्न नहीं था, ऑन ऑफ करने के लिए सुविधा नहीं थी पुराने साइकिल में। ये बहुत अच्छी बात है, इसमें ऑन ऑफ करने की सुविधा है, जो मैंने बताया था पहले रिव्यू में कि ये सुविधा होनी चाहिए। हीरो को समझना चाहिए भैया हम लोग इंडिया में है, कोई भी आके एक्सेलेरेटर घुमा देता है तो साइकिल चालू हो जाती है, विच इज़ नॉट ओके। तो ये है। प्लस ये कंट्रोल पैनल आप अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा कंट्रोल पैनल है, स्पीड दिखता है। यहाँ है अपना गियर 1 2 3 4 5 हो जाता है। यहाँ अपना ट्रिप मीटर और किलोमीटर मीटर है, और यहाँ अपना बैटरी का लेवल दिखता है। तो काफ़ी अच्छी तरीके का वाटरप्रूफ पैनल उन्होंने दिया हुआ है, जो मुझे अच्छी बात लगी। ओके, तो बारिश में भी आप अगर आपका साइकिल बाहर रहेगा तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ओके, दूसरी बात है ये जो बैटरी है, तो ये बैटरी इन्होंने रिमूवेबल दी है। तो मेरे पुराने साइकिल में आप देख सकते हैं, मेरा बंगलो है तो भी क्या होता है कि अगर साइकिल को चार्ज करना है तो साइकिल ही चार्जिंग पॉइंट तक लेके जाना पड़ता था, चार्जर भी घर के बाहर रहता था। अब इसके अंदर देखिए इतना आसान है, ये बैटरी मैंने निकाल दी, ये देखिए इसका चार्ज लेवल दिखा रहा है, अभी ऑलमोस्ट डिस्चार्ज हो चुकी है ये। तो ये बैटरी मैं निकाल के घर में लेके जा सकता हूँ और घर में चार्जिंग को लगा सकता हूँ। इसको चाबी भी दी है, तो मैं अगर वापस लगा दूंगा, देखिए इतना आसान है, ये देखिए लग गई और ये लॉक हो गई, दैट्स ऑल। तो इतना आसान है इसको लॉक करना। और एक बात है, ये जो 25,000 प्राइस है, इसके अंदर मुझे ये मडगार्ड्स, ये रिफ्लेक्टर्स सब कुछ मिल गया है। जितना दिख रहा है ये सब कुछ मिल रहा है। पुराने हीरो इलेक्ट्रो के साइकिल में मैंने ये मडगार्ड खरीदा था, सेपरेटली पैसा स्पेंड किया था, मैंने उसको घंटी खरीदी थी, उसको रिफ्लेक्टर्स खरीदे थे। इस साइकिल के अंदर पूरा बिल्ट इन आ गया है। अब ये सन इलेक्ट्रिक जो मेरे दोस्त की कंपनी है, महेश खेड़ेकर करके नाम है उनका, तो ये कंपनी जो है ये B2B डील करती है, बोलते बिजनेस टू बिजनेस। आपका अगर 50 साइकिल 50 साइकिल 100 साइकिल का ऑर्डर रहेगा तो ये डील करती है, तो रिटेल में ये डील नहीं करते हैं, दोस्त है करके मैंने ये उनसे ली है। तो अभी इसका मुझे मेरा ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर हो गया एक महीने के अंदर। तो जैसे इसका एक 6 महीना कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी रिव्यू मैं करने वाला हूँ। तो आप इलेक्ट्रिक साइकिल लेना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर लेंगे तो कौन सी लेंगे, ये मुझे वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच एंड बाय फॉर नाउ।